पर्वाधिराज पर्युषण का आज 8वां दिवस है, जिसको हम क्षमा याचना का पर्व कहते हैं। आज क्षमा लेना और क्षमा देना यानी आदान और प्रदान का दिवस है। आत्मबंधुओं कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा निर्मल जल के समान है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, पांचों इंद्रियों में नाक ना हो तो कैसा लगेगा, वैसे ही जीवन में क्षमा नहीं तो उस व्यक्ति की शोभा नहीं। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा से सद्गति मिलती है। क्रोध शमन का एकमात्र उपाय क्षमा भाव है। बुद्ध ने कहा, जो उत्पन्न क्रोध को चलते रथ की तरह रोक देता है, उसे ही मैं सारथी कहता हूँ। क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं, क्षमा से होता है। वैर से वैर शांत नहीं होता। जब तक क्षमादान नहीं किया जाता, तब तक हृदय की गांठ नहीं खुलती। हृदय की गांठ वाला व्यक्ति कहीं आदर नहीं पाता। जिस चीज़ में गांठ नहीं होती, उसे अच्छा माना जाता है। शरीर में अगर गांठ होती है तो डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करके उसे निकाल देने पर कितनी शांति मिलती है। मन की गांठ का हाल तो और भी कष्टदायी होता है। मन में जब तक गांठ है, तब तक धर्म की आराधना नहीं हो सकती। क्षमापना करने से चित्त की प्रसन्नता आती है। चित्त प्रसन्न बनने से चित्त में उद्वेग, खेद, विषाद चला जाता है और प्राणी मात्र से मैत्री भाव करके, भाव शुद्धि करके जीव निर्मल बनता है। वैर में बंधन है, स्नेह में संबंध है, संधि है। वैर में विकृति है और स्नेह में संस्कृति है। वैर में विलाप है और स्नेह में मिलाप है। वैर में विसर्जन है और स्नेह में सर्जन है। विश्व अपना है और हम विश्व के हैं। वसुधैव कुटुंबकम। स्वभाव में रहना, प्रतिक्रमण करना। प्रवचन सभा सोसाइटी में तू में होती है, उसे ही क्षमा में परिवर्तित करें। कहा है, खामे मी सवे जीवा खमंतु में मित्ति में सवे भुवेसु वेरम वज्जम न केणई। आत्मबंधुओं, जैसे पुराने रोग का फिर उभर जाना हमें अच्छा नहीं लगता है, इसी प्रकार पुरानी कटु बातों और कमियों का पुनः स्मरण हमें कैसा अच्छा लगे। वाणी से किसी के मन को तोड़िए नहीं, जीतिए। बिगड़ते हुए व्यवहार को सुधारना है तो आत्मविश्वास को जगाएं। संसार में देखा जाए तो बारूद महंगा है, किंतु अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो संसार का हर व्यक्ति बारूद की फैक्ट्री है। अतः न वह दुर्लभ है और ना ही महंगा, ना ही उसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। फिर भी सब जन्मजात सीखे हैं। हमारी फैक्ट्री कितनी बड़ी है। क्रोध बारूद का कारखाना है और क्षमा आइस फैक्ट्री। हम किसके मालिक हैं? क्रोध की सफाई करने वाला वैक्यूम क्लीनर है निरपेक्ष भाव। क्रोध को समाप्त करना है तो अब प्रयास की ज़रूरत है। शराब के नशे की तरह क्रोध भी एक नशा है। क्रोध भी एक नशा है। हम कब इस नशे को छोड़ेंगे? भोजन कब करना चाहिए, सोना कब चाहिए, आदि सबका समय डॉक्टर, वैद्य आदि बताते हैं। मगर क्रोध कब करना चाहिए, न तो किसी धर्म गुरु ने सिखाया, न ही किसी अन्य लौकिक गुरु ने। त्याज्य कार्य करने की विधि नहीं समझाई जाती है। क्रोध का अंत कैसे करें? तुरंत। जब व्यक्ति मुस्कुराना सीख लेता है तो क्रोध बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम क्रोध नहीं करें। आत्मबंधुओं, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिन्हें गुस्सा न आता हो। कभी ना कभी किसी न किसी वजह से गुस्सा आ ही जाता है। दुनिया में सिर्फ हम ही अपने आप को सुधार सकते हैं। हंसी को ख़त्म करने वाला कौन है? गुस्सा। रिश्तों को तोड़ने वाला गुस्सा।
एक प्यारी सी कहानी से बताने जा रही हूँ कि कारू का सम्राट इतना शांत प्रकृति का देवता आदमी था। संयोग की बात यह रही कि वो जितना शांत था देवीय प्रकृति का था, पर उसका बेटा शहजादा उतना ही गुस्सैल प्रकृति का था। कभी कभी देव पुरुषों के घर में भी ऐसे बेटे, ऐसी संतान पैदा हो जाती है। और ऐसा ही हुआ। जो सम्राट शांति, क्षमता, सहिष्णुता से जीने वाला, प्रेम और मिठास को जीने वाला, पर उसका बेटा एक नंबर का गुस्सैल। इतना भयंकर गुस्सा जिसकी कोई हद नहीं। कहते हैं एक दिन शहजादा नगर में घूमने के लिए गया और जैसे ही राजसभा में लौट के आया और वो चिल्लाते हुए बोला, ये तौहीन है, ये अपमान है, मुझे ऑफिसर के बच्चे ने गाली निकाली। आप उसे ऐसी सज़ा दें, ऐसी सज़ा दें कि आने वाले 100 साल तक बच्चा बच्चा याद करे। शहजादे को किसी ऑफिसर के बच्चे ने गाली निकाली और शहजादे का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और चिल्लाते हुए अपने ही पिता को कहने लगा, इसके परिवार वालों को और उसको ऐसी सज़ा दी जाए जो आने वाले 100 साल तक याद रखे। सम्राट भौंचक्का रह गया। अब राजा ने बैठे हुए सभासदों को कहा, सुनो, मेरे बेटे शहजादे को गाली जो निकाली, तो तुम ही बताओ क्या सज़ा दी जाए उस व्यक्ति को। मैं इसका न्याय नहीं करूँगा, आप ही करोगे। सारे सभासद ही बता दो कि उस बच्चे को और परिवार को क्या सज़ा दी जाए। तब एक बोला, महाराज, उस बच्चे की ज़बान काट लो। दूसरे ने कहा, उसे तेजाब में डाल दो। तीसरे ने कहा, उसके बाप को देश निकाला दे दो, क्योंकि उसका बाप ही ऐसा है। चौथा बोला, महाराज, उसको तो फांसी पर लटका दो। पांचवें ने कहा, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दो। जिस घर में ऐसे बच्चे हैं, हमारे नगर में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। कारू का बादशाह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उस समय अपने बेटे से कहा, बोल बेटा। सारे सभासदों की तुमने बातें सुनी। एक कहता है जवान काट लो, एक कहता है देश निकाला, और एक कहता है फांसी। तू बोल क्या सज़ा दी जाए। जो तू कहेगा वही सज़ा दी जाएगी। उसने कहा, राजन, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाले 100 साल तक बच्चा बच्चा याद रखे। बादशाह कारू अपने सिंहासन को छोड़ खड़ा हो गया और अपने बेटे शहजादे को संबोधन करते हुए बोला, मेरे प्यारे बेटे, अगर तूने उसकी ज़ुबान काटी तो मैं अभी देता हूँ आदेश कि उसकी ज़ुबान काट दी जाए, पर 5 साल में लोग भूल जाएंगे। और मेरे प्यारे बेटे, उसे फांसी पर लटकाया तो 10 साल में लोग भूल जाएंगे, पर अगर उसके पूरे परिवार को देश निकाला दे दिया जाए तो लोग 15 साल बाद भूल जाएंगे। और मेरे प्यारे बेटे, उसके पूरे परिवार को फांसी पर लटका दिया जाए तो लोग 20 साल में भूल जाएंगे। पर तू क्या चाहता है कि 100 साल तक याद रखे, तो तू बता क्या सज़ा दूँ, बता तू। कारू का राजा अपने बेटे से कह रहा है। बेटा कहता, नहीं, आप ही सज़ा दो। तब कारू का राजा कहता है, अब मैं सुनाता हूँ वो सज़ा कि 100 साल तक पूरा देश याद रखे, और यह भी नगरवासियों को सदा याद रखेगा कि शहजादे को गाली देने वाले को क्या सज़ा मिलती है। बेटा इधर आ। शहजादा गुस्सा में था, तमाया हुआ था। वो पिता कहता है, ले बेटा, मैं सुनाता हूँ वो सज़ा जो 100 साल तक याद रखे। तो तू खड़ा हो और तू अगर उस बच्चे की गलती को माफ़ कर दे तो पूरा शहर 100 साल तक नहीं, 1000 वर्षों तक याद रखेगा
क्या करना है? उस बच्चे को माफ़ करना है। जब तू बच्चे की गलती को माफ़ कर दिया तो याद रखना, दुनिया में दंड देने वाला कभी महान नहीं होता, जबकि कोई महान वही महान होता है जो माफ़ कर देने वाला होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम किसी के लिए आग नहीं लगाएं, बाग लगाने की कोशिश करें। गुस्सा क्यों आता है, गुस्से के परिणाम कैसे होते हैं, उसको कैसे जीता जा सकता है? गुस्सा इंसान को तब आता है जब इंसान की किसी न किसी भावना को चोट लगती है, तभी गुस्सा आता है। जब हम किसी को कटु वचन बोलते हैं तब गुस्सा आता है। जब अपने अहंकार को चोट लगती है तब गुस्सा आता है। तो आत्मबंधुओं, ऐसे गुस्से से हम सदा दूर रहे। ये क्रोध जो है वो जिसने भी इस क्रोध को किया है ना कोई नुकसान अवश्य हुआ है। तो आत्मबंधुओं कहा है, जो न उपशमई तस्स नत्थि आराधना, जो क्रोध का उपशमन नहीं करता उसकी आराधना नहीं होती। क्षमा करना है। अड़ने से चलता बने, जलते से बन जल जाए, गाली से गूंगा बने, यही क्षमा कहलाए। कहते हैं, क्रोध के क्षणों में लिया गया निर्णय गलत परिणाम देता है। इससे जहाँ सोचने की क्षमता कमज़ोर होती है वहीं शारीरिक तौर पर भी हानि होती है। आत्मबंधुओं, संत अगर क्रोध और कषाय में गिर जाएगा तो मरकर सांप बन जाएगा, और सांप अगर शांत हो जाएगा तो मरकर वही संत बन जाएगा। अगर प्यार से निपट सकती है बात तो तकरार को क्यों नोता दिया जाए। जिस तरह उधार लिए रुपए बढ़ते बढ़ते हमें कंगाल कर जाते हैं, घाव छोटा होता है वही नासूर का रूप ले लेता है, पर ठीक वक्त पर उसे मिटा डालो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी आग को भी एक प्याली पानी से बुझाया जा सकता है। अगर क्रोध को वक्त पर न बुझाया गया तो सैकड़ों दमकलें भी उसके दावानल को नहीं बुझा सकती। गुस्से में व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो आत्मबंधुओं, गुस्से के कारण बुद्धि को दरवाजे पर चटकनी लग जाती है और विवेक को बाहर निकाल दिया जाता है। गुस्सा जब भी पैदा होता है हंसी की हत्या कर देता है और खुशी को ख़त्म कर देता है। व्यक्ति 24 घंटे भोजन करके जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है वह केवल 1 मिनट के गुस्से से नष्ट हो जाती है। गुस्से से स्वास्थ्य और संबंध दोनों प्रभावित होते हैं। तो आत्मबंधुओं, कहते हैं कि दुनिया में बंधन क्या है। रुमाल को उठाया गया तो एक गांठ लगा दी और गांठ लगाने पर वो दुनिया में बंधन हो गया। दुनिया में मुस्कान क्या है? रुमाल को उठाया, गांठ को खोल दिया, यही मुस्कान है। हजारों हजार प्रश्नों का जवाब होठों से नहीं इशारों से मन में लगी गांठ को बंधन से खोलना है। तो हम भी अपने इस जीवन में इसको सदा जीवन में अपनाए, जो क्षमा हमारे जीवन को कल्याण का मार्ग देती है, उत्सर्ग का मार्ग देती है और हम अपने जीवन को उत्थान की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए हम 2 पंक्तियों के द्वारा आज का प्रवचन समाप्त करते हैं। चलो एक दूजे को हम करमिच्छामि दुक्कडम, एक दूजे को चले हम करमिच्छामि दुक्कडम। माफ़ी मांगने का मौसम करमिच्छामि दुक्कडम, माफ़ी मांगने का मौसम करमिच्छामि दुक्कडम। कोई अपना हो या पराया, अगर दिल उनका हो दुखाया, नाराज़गी करके ख़त्म
करिमिच्छामि दुक्कडम नाराजगी करके खत्म करिमिच्छामि दुक्कडम। गले आज जो उनसे मिलेंगे तो प्यार के फूल खिलेंगे, होगा दिल से दिल संगम करिमिच्छामि दुक्कडम। माफ़ी मांगने का मौसम करिमिच्छामि दुक्कडम करिमिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति ओम शांति। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राधाजेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम उपसर्गात् श्रियन्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नतामि ते पूज्यमाने जिनेश्वरे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतधम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतधम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि रन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतधम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी महाराज का शरणा, केवली परोपदय धर्म का शरणा। चार मंगल चार उत्तम और शरणा कोई। जो भो प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो अंगुष्ठी अमृत वसी रत्ना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये वांछित फलदाता।